नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियाँ इस कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है। और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करते रहने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां करते हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा न रहने देते। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपकी अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी कारण घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल कर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्य के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहे ताकि वे फ्रेश रहे। 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पंछी घर में न आए। 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू ऐसे ही पलट कर चल
देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए बाहर से आने वाले को झाड़ू ना आए। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम में ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि और देवता नाराज हो जाते हैं और उनसे नाराज होने से धन की हानि होती है। तेरह हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे, कभी पैसे की किल्लत न हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता पालन नहीं होता वहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूप चली जाती है। 14 सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन विशेष का पूरा ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है उसके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वह हमेशा फटे हाल बना रहता है। 15 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीज़ों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इन सभी चीज़ों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य उठकर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 16 अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ों घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। 17 वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 18 हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसी घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 19 बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हो तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 20 अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी कारण हो सकता है। वायु शास्त्रों के अनुसार फटे कपड़े पहनने से माता लक्ष्मी भी रूठ कर घर से प्रस्थान कर जाती है और इसकी वजह से घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हमेशा फटे या पुराने कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बता दें कि वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि फटी जीन्स पहनने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है और इस वजह से रिश्ते में मनमुटाव आने लगता है। तो इस वास्तुशास्त्र के अनुसार फर्श खाली रहने का हम कारण यह है कि कई लोग इसमें पैसे से ज़्यादा दूसरे सामान रखते हैं। पर्स, रुपये, पैसे रखने की चीज़ें, इसलिए इसमें अनावश्यक कागजात या दूसरी चीज़ें रखने से बचे। 24 घर का मुख्य दरवाज़ा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार हम इससे घर के मुखिया को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्य दरवाज़ा अन्य दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। घर में मोर पंख और गंगाजल, गंगा नदी का जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
घर के मंदिर में देवी देवता की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचे। प्रवेश द्वार पर लगाए ये मूर्ति यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो प्रवेश द्वार पर श्वेता गणपति की मूर्ति लगाए। 26 घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचे। घर के इंसान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचे, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। 27 घर के मुखिया का शयन दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाते या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाए। घर में सुख शांति लगाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों और अशोक के पौधे लगाए। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की बन्नी लगाए। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र में परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख दी जा रही है। ज्योतिष और ध्यान के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस धर्म में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को अंत तक हमें रहने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी।